नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फॉर्म को लेकर। तो बहुत समय से कैंडिडेट जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे थे यूजीसी नेट के फॉर्म का। तो इनके फॉर्म जो है भरने शुरू हो चुके हैं और ये आप जो है यहाँ पर कंप्लीट जो डिटेल है वो भी आप देख पाएंगे। तो नोटिस यहाँ पर आ चुका है, पब्लिक नोटिस देख सकते हैं। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024, जो जिसमें आपके 83 सब्जेक्ट है। ओमार बेस जो है यहाँ पर आपका ये आपकी बार रहने वाला है और 20 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 10 तारीख जो इसकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम, जो फीस की जो लास्ट डेट है वो 11 से और 12 तारीख है, 11 और 12 मई। और जो करेक्शन की जो डेट है वो 13 से 15 तारीख है, 13 से 15 मई। और इसके बाद फिर आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अनाउंसमेंट हो जाएंगे, इंटीमेशन जो लेटर है वो आ जाएगा। और उसके बाद फिर जो आपके एडमिट कार्ड वो भी उसके बाद ही आएंगे। और यहाँ पर है आपका एग्ज़ाम। तो 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 16 जून 2024 को। और इसके अलावा जो फीस की अगर हम बात करें तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं 1150 रुपये इनकी फ़ीस है। और जनरल EWS OBC नॉन क्रीम लेयर वाले जो है उनके लिए 600 रुपये है। SC ST PWD और या जो थर्ड जेंडर जो है उनके लिए 325 रुपये यहाँ पर फीस है। फॉर्म आपका ऑनलाइन यहाँ पर फिल हो गए। कहाँ से आप फिर जो इसको फिल कर पाएंगे तो वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले आपका जो ये नोटिस जो है उसको हम देख लेते हैं। और ये आपका इंफॉर्मेशन है यहाँ पर ही सारी सारी इसमें दी गई है। यहाँ पर भी इसमें फ़ीस के बारे में ही बताया गया है, कौन कौन से स्टेप आपके यहाँ पर फॉर्म फिल करने में आएंगे। और इसके अलावा फ़ोटो साइन वगैरह जो यहाँ पर दी गई है इसमें। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर पासवर्ड इसका बनाना होगा। और यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। तो ये जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद ये वाला पेज आपका आ जाएगा, ये वाला पेज आएगा आपका, जिसमें जो कंप्लीट जो डिटेल है वो दी गई होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको देखना है उसी पेज नंबर पर जो आपको मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इसमें बताया गया है। और यहाँ पर सेम वैसे ही आपकी ओपनिंग क्लोजिंग और एग्ज़ाम वगैरह जो है उसके बारे में बताया गया है। और अब की बार जो है यहाँ पर 3 भाग जो है उसमें इसको बांट दिया गया है। जो पहले एक ही होता था उसको अब 3 भागों में बांट दिया गया है। और इसके बाद आ जाता है आपका एग्ज़ाम और मोड ऑफ एग्ज़ाम। आपकी बार जो आपका ओमार बेस जो है यहाँ पर एग्ज़ाम रहने वाला है। और ये आपका एग्ज़ाम होगा इस तरीके से, तो जिसमें 50 और 100, 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सभी जो है 2-2 मार्क्स के होंगे। जैसे 50 क्वेश्चन 100 के हो जाएंगे, 100 वाले 200 के हो जाएंगे। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, 3 घंटे 180 मिनट आप कह सकते हैं। पहले में देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर 1 in 10, टीचिंग रिसर्च वगैरह जो है ये सभी आ जाएंगे इसमें। और उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन जो पेपर है वो आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। तो ये आपका सब्जेक्टिव है जो 200 नंबर का है, पहला आपका कॉमन होता है सभी का। और नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर इसमें नहीं है। तो अभी तक तो जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें कोई नेगेटिव नहीं होती है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मार्क्स लेने यहाँ पर ज़रूरी होते हैं। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर एज लिमिट। तो जेआरएफ जो है नॉट मोर देन 30 ईयर एज फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्ज़ाम इंक्लूड, जैसे 1/6/24 या उसके अनुसार। और जिसमें 5 साल की जो इलेक्शन अलग आपको मिलेगी। इसके अलावा फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या एडमिशन और PhD ज्वाइन के लिए
आयु की कोई सीमा नहीं है। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर रिजर्वेशन आपका। और इसके अलावा फिर यहाँ पर जो आपके जो सिटी जो है, सिटी शहर वगैरह, वो भी जो है यहाँ पर इसमें लिस्ट दी गई है। तो ये एनेक्जर है जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो यहाँ से आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरटेकिंग यूजिंग जो जिसे सब्सक्राइब चाहिए, तो ये उनके लिए फॉर्म है। इसके बाद आ जाता है लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट एंड देयर कोड। तो जो जिसका सब्जेक्ट है उसका साथ में ही यहाँ पर कोड जाए दिया गया है। तो जैसे आप अगर संस्कृत वाले हैं तो आपका 25 और 73 कोड जो रहता है। तो जिसका ये संस्कृत है, ये साहित्य वाला, तो उनका जो कोड 25 है। और जो ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट वाले जो उनका कोड 73 रहता है। तो वो आपके फॉर्म जब आप फिल करोगे तो उसमें पूछा जाएगा, तो आप देख लेना आपने कौन से सब्जेक्ट से की हुई है, साहित्य से या फिर दर्शन शास्त्र वगैरह से, इनसे। तो इनका अलग अलग होता है। इसके साथ ही यहाँ पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोड। तो ये भी अगर आपके इसमें फॉर्म में पूछ जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 824 है संस्कृत का। उसके बाद जो है यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स है आपके, उसका जो है यहाँ पर इसमें कोड है ये। इसके अलावा जो जो भी आपके स्टेट है उसका कोड है यहाँ पर। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पर आपके एग्ज़ाम होंगे, वो स्टेट सिटी और साथ में उसका कोड भी यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी आपका स्टेट है जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी आपका राज्य है वहाँ का जो कोड है यहाँ पर दिया गया है इसमें। और कैसे आपका फॉर्म फिल होगा, तो वो जो है यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले ये वाला पेज आएगा जिस पर हम शुरू में थे। तो ये वाला पेज है, ये वाला। हम इनके बाद में देखेंगे कहाँ से आप इस पेज पर जा सकते हैं। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड जो है आपने करना होगा। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पर आओगे यहाँ पर। और उसके बाद ये वाला पेज आएगा। कुछ इस तरीके के सारे आपने फिल करने होंगे। उसके बाद यहाँ ये वाला, यहाँ पर OTP है। तो जो जो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे उसके आगे कंप्लीट जाए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सारे जो स्टेप आपने कंप्लीट करने होंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाओगे। तो ये आपके फ़ोटो साइन जय आ जाएगी। तो सारी जो प्रक्रिया यहाँ पर इसकी रहने वाली है। और ये आपका फॉर्म होगा कुछ इस तरीके का। जब आप कंप्लीट कर लोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये तो जो है यहाँ पर आपके फॉर्म थे। और हम जो है इसका सिलेबस भी देखेंगे। और पहले आप ये देख लेते हैं कि आप जो फॉर्म है कहाँ से फिल कर पाओगे।
तो इस समय हम इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है, मेन वेबसाइट, हम इस पर हैं और इसी वेबसाइट का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर ही जाए, यहाँ से भी देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पर यूजीसी नेट या फिर यूजीसी नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन लॉगिन, इसके ऊपर भी है जो आप क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पहले जब फार्म फिल कर लिया है तो यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर से देख सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ये पासवर्ड डाल के और ये कोड यहाँ पर डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से आप इसे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो आपने यहाँ से करना होगा। उसके बाद इस पेज पर आप आओगे, यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रोसीड आपने कर देना है। यहाँ पर एक ये निशान आएगा बॉक्स वाला, ये टिक और क्लिक टू प्रोसीड आपने कर देना है। ये वाला पेज आपके सामने आएगा। कुछ जो यहाँ पर जानकारियाँ इसमें पूछी गई है जो आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है और यहाँ पर जाए ये आपने उसी प्रकार से टिक करना होगा जो भी आपका है, तो उसी के ऊपर आपने क्लिक करना होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आधार नंबर डालना चाहते हैं जो यहाँ पर फिल करोगे तो वो ये आ जाएगा, जनरेट ओटीपी। तो जो भी आपका है उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। और अब चलते हैं आपके सब्जेक्ट, आपका जो सिलेबस है। तो अब हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड जहाँ आ चुका है, अगर किसी का संस्कृत में 25 कोड है तो ये उनका सिलेबस है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इनके अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये कोड 25 वाले जो है उनका है सिलेबस। तो ये है, और इसके साथ ही जो कोड जिनका 73 है दर्शन शास्त्र वगैरह वाले, तो ये उनका है वेद, ये आपकी व्याकरण की इकाई हो जाएगी। ज्योतिष, पुराण इतिहास, धर्मशास्त्रम, मीमांसा दर्शनम, न्याय वैशेषिक दर्शनम, वेदांत, सर्वदर्शनम, साहित्यम। तो ये आपका सिलेबस है। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस या यहाँ पर देख सकते हैं, और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।